फ्रिश मुंह खोलो। गुड बॉय, अब तुम बड़े हो गए हो। सिर्फ बड़े होने से काम नहीं चलता है, समझदार होना उतना ही जरूरी है। तुम बड़ी तो हो गई हो, पर तुम्हारी एक बात समझ में नहीं आई कि तुम्हारी जिंदगी के सारे रंग उड़ चुके हैं। तुम विधवा हो चुकी हो, विधवा हो चुकी हो। तुम्हारी जिंदगी में और कोई रंग नहीं है सिवाय इस सफेद रंग, इस सफेद रंग। जैसे कि रिवाज है, पति के मरने के बाद पत्नी को यही कपड़े पहनने होते हैं और तुम्हें भी यही कपड़े पहनने पड़ेंगे, स्पेशली चौथे में। हमने तुम्हें इन कपड़ों में भी कुछ नहीं कहा, पर बाहर वालों का मुंह हम नहीं बंद करवा सकते। इससे पहले कि बाहर वाले तुम्हें बोले और तुम उनके मुताबिक ये कपड़े पहनो, तुम पहले से इसे पहनने की आदत डालो। घर वालों के सामने हो तो भी चल सकता है, लेकिन बाहर वालों के सामने हो तो कभी नहीं चल सकता। अरे लोग क्या कहेंगे? अगर तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं तो ना सही, हमें तो है। एक और बात ममता, सफेद रंग पर चढ़ने वाला रंग छुपाए नहीं छुपता, ये दाग बनकर सामने आता है। ओहो, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, मातम मनाने के बहाने चले आते हैं और अपना रंग दिखाते हैं। ये लो, इसे पहन लो। समाज के रीति रिवाज, इट्स इनफ। लोग क्या कहेंगे? अरे कौन लोग? वो जो सिर्फ तकलीफ के वक्त उसे और बढ़ाने के लिए आ जाते हैं। बहुत हो गया मुद्दा समाज के रीति रिवाजों की इस आग में, जिसमें तुम्हें बेवजह झोंका जा रहा है। मैं तुम्हें इसमें अब और चलने नहीं दूंगा। ममता, तुम कब तक इन लोगों की बातें यूं ही सुनती रहोगी? मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी भला इसी में है कि तुम आंटी को सब कुछ साफ साफ बता दो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं ममता। ठीक है, अगर तुम्हें ये सब कुछ सहना है तो सहो, लेकिन कम से कम कृष के बारे में तो सोचो। तुम्हारे साथ साथ कृष को भी ये सब कुछ सहना पड़ेगा। वो पूरी जिंदगी अपनी मां को एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई जिंदा लाश की तरह देखेगा। उस पर क्या गुजरेगी, ये तुमने कभी सोचा है? मैं तुम्हें इन कपड़ों में नहीं देख सकता। ये कपड़े तुम्हारे लिए नहीं है ममता। फॉर गॉड सेक, वंदना आंटी को सब कुछ पता क्यों नहीं देती तुम? तो मैं क्या कहूं अक्षय? वही जो सच है। अक्षय, मैंने बहुत बार कोशिश की कि मम्मी जी को सब कुछ सच बता दूं, पर जब भी उनके सामने जाती हूँ तो समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करूं। उनकी आंखों में सिद्ध को खोने का दुख देखती हूँ तो हिम्मत ही नहीं होती कि अपने बारे में बात करूं। मेरी वजह से अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी अक्षय। मैं अपनी खुशियों के लिए उनकी खुशियां नहीं छीन सकती। भगवान न करे आंटी को कुछ हो, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा ममता। तब क्या होगा? तब वो तुमसे और भी नाराज होगी कि तुमने ये बात पहले उन्हें क्यों नहीं बताई। अब कम ऑन अक्षय, मैं हूं तो मैं अपने कान और आंख दोनों बंद कर लूंगी। मामी किचन में है और मॉम चौथे के लिए लोगों को बुलाने गई है, तो यू ऑल गाइस कैन डिस्कस। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। इस तरह चुप रहकर तुम दो जिंदगियां बर्बाद करोगी सिमरन। आंटी को सब कुछ साफ साफ बता दो, फिर उनका जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। अक्षय, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है मम्मी? मुझे तो सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। I mean,
घर पे तुम अच्छी बहू की तरह रहती हो और ना ही अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ती हो। I mean, तुम जो कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो। घर पे चुपचाप रहकर सबके नजरों के सामने अच्छी बनी रहती है और बाहर जाकर अपने शट अप सिमरन। You shut up, अक्षय। मेरे ही घर पर मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात करे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम लोगों को ये ड्रामा ना कहीं और करना है जाकर करो, पर यहाँ नहीं। सॉरी, तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नो इट्स ओके। अब मुझे तुम्हारे आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ काम है तुमसे? मुझसे? ओ कम ऑन अक्षय, तुम्हें तो मेरी कभी जरूरत नहीं थी, फिर आज किस लिए? प्लीज सिमरन, इस वक्त सिर्फ तुम ही हो जो हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। हमें? हमें कौन कौन आता है? I mean, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे और ममता को है। ओह अच्छा, तो तुम अपनी और ममता की बात कर रहे हो। मुझे लगा तुम मुझसे मिलने आए। Anyway, tell me what's the problem? तुम तो सब कुछ जानती हो सिमरन। ममता और सिड के रिश्ते की सच्चाई तुम जानती हो। तुम्हें पता है उनकी कभी शादी हुई ही नहीं थी। आंटी को बचाने के लिए उन्होंने शादी का नाटक जो किया था, आज उस नाटक में बेचारी ममता फंस चुकी है। मैं जानता हूं तुम आंटी को अच्छी तरह समझा सकती हो। अगर एक बार उन्हें ये सब पता चल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओह रियली? तो मैं मॉम को जाकर सब कुछ सच सच बता दूं, और फिर क्या होगा? तुमने कभी सोचा है? तुम्हें तो ममता मिल जाएगी, लेकिन मॉम की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। और क्या मॉम इस हादसे को बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं, मैं ममता की खुशी के लिए अपनी मॉम की जिंदगी को दांव पे नहीं लगा सकती। आंटी को कुछ नहीं होगा सिमरन, ट्रस्ट मी। मुझे उनकी चिंता अपनों से बढ़कर है। पर ममता से ज्यादा। क्यों चुप क्यों हो गए? अगर सिद्ध ने मॉम को कुछ नहीं बताया तो मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं मॉम को परेशानी में नहीं डाल सकती। आंटी की परेशानियों से बढ़कर तुम्हें मजा आता है ममता को तड़पाने में। उसे सबके सामने बेबस देकर तुम्हें बहुत खुशी मिलती है। मुझे ममता से ज्यादा अपनी मॉम की फिक्र है, और ये बात तुम मानो या ना मानो, इट्स योर प्रॉब्लम। आंटी की फिक्र तो मुझे भी है सिमरन। एक साथ बैठकर हम भी इसका सलूशन निकाल सकते हैं, लेकिन तुम्हें मंजूर नहीं है। एक बात कहूं तुमसे, सिड भी यही चाहता था कि वो आंटी को सब कुछ सच सच बताते। अगर आज ये हादसा नहीं हुआ था ना, तो आंटी को सब कुछ पता चल चुका होता। चलो, अगर ममता के लिए ना सही, कृष के लिए ना सही, अपने भाई की आखिरी इच्छा समझकर आंटी को सब कुछ बता दो सिमरन, बता दो। कितना गलत था मैं जो तुमसे उम्मीद कर बैठा। जीते जी तुम ममता को कभी खुश देखना ही नहीं चाहते। तुमसे ज्यादा सेल्फिश इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तुमसे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है।
अब समझ में आएगा ममता तुम्हें किसी का दिल टूटने पर उस पर क्या बीतती है। आज तक मैं अक्षय को पाने के लिए तरसती रही, आज के बाद तुम भी तरसो। माँ जी, ये सामान कहाँ रख दूँ? ये मेरे कमरे में रखवा दो। और आपने जो सामान पहले मंगवाया था वो भी आ गया है। क्या करना है और कहाँ रखना है? पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ मैं कैसे संभालूंगी? बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। आप फिक्र मत कीजिए आंटी, आप अकेली नहीं, आपका दूसरा बेटा आपके पास है। सुनो, ये पूजा का सामान है, इसे वहां पर रख दो। आप बेकार में परेशान हो रही है, मैं सब संभालूंगा। बेटे, तुम हो तो मेरी सारी चिंता मिट गई। ये तो मुझे ऐसे ही अकेले छोड़कर चला गया। क्यों किया इसने ऐसा? क्यों ये मुझे अकेला छोड़ के चला गया? आप हिम्मत मत हारिए आंटी, अरे होनी को कौन टाल सकता है? अगर आपने अपना बेटा खोया तो मैंने एक भाई जैसा दोस्त खो दिया। सिड की कमी हमें हमेशा महसूस होती रहेगी। तुमने बहुत जल्दी हम सबका साथ छोड़ दिया सिद्ध। तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो अब तक यकीन नहीं हो पाता कि तुम नहीं रहे। तुम्हें अपने आसपास महसूस करती हूँ मैं, जो हरदम तैयार रहता है किसी की भी हेल्प करने के लिए, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उसके साथ ऐसा क्यों होता है? सोचने की कोशिश करती हूँ तो समझ नहीं पाती। बस यही लगता है शायद भगवान को अच्छे इंसानों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। वो उन्हें बस थोड़े ही टाइम के लिए इस धरती पर भेजते हैं, फिर वापस बुला लेते हैं। तुम जैसा साथी किसे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे अब भी याद है तुम्हारा वो हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, जब तुम मुझे आखिरी बार अक्षय के घर लेकर गए थे। बस यही तुम्हारे साथ बिताए हुए मेरे आखिरी पल थे, जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे सिद्ध। मैं हमेशा तुम्हें उसी रूप में देखना चाहती हूँ। तुम जहाँ भी रहो हमेशा हंसते गाते और मुस्कुराते रहो। आंटी, वो गंगा जल चाहिए था। हाँ बेटा। और पंडित जी ने आपसे सिड के कपड़ों को दान देने की बात की होगी, वो भी। हाँ बेटा, मैं लेके आती हूँ। सारी दुनिया से नाता तोड़कर भगवान से नाता जोड़ लेना बेटा, क्योंकि अब सिर्फ उसी का सहारा होगा तुझे। हे भगवान, इसे ये दुख झेलने की शक्ति देना। पता नहीं
इसे अभी और कितनी अग्नि परीक्षा देनी होगी।